नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर डंडोर सीमेंट फैक्ट्री ज़िला झेलम से ताल्लुक़ रखने वाले वो मेहनत का बात करते हैं कि उनके असल मसाइल क्या हैं और यहाँ वो एहतजाज क्यों कर रहे हैं। जी बताइएगा कि आपके जो मुतालबात हैं वो क्या हैं और असल मकसद क्या है यहाँ आने का। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। ठीक है जी, हम डंडोर सीमेंट फैक्ट्री के मुलाजमीन यहाँ आए हैं कि जबरी बंदिश कर दी है सीमेंट फैक्ट्री की, जो कि किसी कानून में ये बंदिश जो है वो जाए। दूसरा ये है कि उन्होंने कारखाने से करोड़ों रुपए जो हैं, अरबों रुपए जो हैं वो लूटे हैं और हम चाहते हैं कि उसका बाकायदा ऑडिट हो जिससे साबित हो। हम साबित करने को तैयार हैं कि इन्होंने कारखाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुँचाया है। हमारे मुआहदे हैं और कोई भी इस मुआहदा जो है वो एक फरीक नहीं तोड़ सकता और जब तक दोनों फरीक मान लें। हम कहते हैं कि हमारे मुआहदों के मुताबिक जो है वो कारखाने को फौरी तौर पर चलाया जाए और जबरी बंदिश जो है उसको बंद किया जाए। कम से कम 350 मुलाजमीन रिटायर हो चुके हैं जिनको अभी तक कोई बकाया जात नहीं मिले, ना उनको प्रोविडेंट फंड मिला है, ना ग्रेजुएटी मिली है। उनके सारे वाजबात उनके पास है, जबकि मुल्क का कानून ये कहता है कि अगर मज़दूर रिटायर हो तो 2 दिन के अंदर अंदर उसे जो है वो पेमेंट की जाए। हम यहाँ सिर्फ और कुछ भी नहीं चाहते, हम सिर्फ यही चाहते हैं कि कम से कम हमारे साथ इंसाफ हो। जो हमारे साथ जुल्म हो रहा है वो इक़्तिदार में बैठे जो लोग हैं, ख़ुसूसन गवर्नर पंजाब और जो फ़रूख नसीम साहब हैं, उनकी शय पे सब कुछ जो है वो, बल्कि हमें ओपन ये कहा गया कि आप जो मर्ज़ी कर लें, कानून भी हमारा है, वकला भी हमारे हैं और अदालतें भी हमारे। हम यहाँ फरियाद लेके आए हैं कि अगर हम गलत हैं तो हम सज़ा लेने को तैयार हैं और अगर हम मज़दूरों के हकूक़ लेने के लिए मुखलस हैं तो फिर खुदा रा जो है वो हमारी इमदाद की जाए और हमसे इंसाफ किया जाए। सही। असल में जो आपके ये नारे सारे लिखे हुए हैं इसमें 13 अरब रुपए का डाके की बात की गई है। ये डाका किसने मारा है? कि कोई जो फैक्ट्री मालकान है उन्होंने मारा है। अच्छा। और उसको हम हवा में बात नहीं करते, हम उसकी एक एक चीज़ जो है वो साबित करने को तैयार हैं। सही। और हम हुकूमत वक्त से ये बात पुरजोर अपील करते हैं कि अगर हम गलत हों तो हमें सज़ा दें, लेकिन अगर हम सही हैं तो फिर बराए मेहरबानी जो आपकी चारपाई के नीचे बैठे हुए हैं उन चोरों को ज़रूर पकड़ें। अच्छा, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो 13 अरब रुपए का हमने लिखा है, ये 13 अरब रुपया ये इमरान साहब हैं, ये गवर्नर सरवर साहब के भतीजे हैं। ये उनके ज़माने 2013 के बाद जो निकाला गया है वो सारा कुछ है। इसमें 5 अरब रुपया गवर्नमेंट को भी इन्होंने फक्की लगा दी है और बाद में कारखाना टैक्स की सूरत में, एक्साइज ड्यूटी की सूरत में वो बाद में कारखाना बंद कर दिया कि कारखाना खसारे में जा रहा है और रात को चोरी करते हैं सीमेंट। कम से कम वो आप उनका CFO कह रहा था कि हम 50% वो चोरी करते हैं, डेली टैक्स चोरी करते हैं। तो 5 अरब रुपए का खसारा जो है वो गवर्नमेंट को भी दे गए, वो टैक्स निकाल लिया और बाद में फैक्ट्री बंद कर दी है और 270 वर्कर जो है हमारे वो जबरी वो रिटायरमेंट कर दिए। जबकि हमारा वायदा है फैक्ट्री के बाद वो ले ऑफ भी नहीं कर सकते हैं, रिटायरमेंट भी नहीं कर सकते हैं, टर्मिनेट भी नहीं करते हैं। वो दोनों तरफ से वायदा है हमारा 92 का जो वायदा है उसके मुताबिक वो नहीं कर सकते, जबकि वो कह रहे हैं कि हम करना है। वज़ीर कानून साहब को वो भाई है फ़ारूक नसीम, वो कहते हैं हमारी अदालतें भी हैं, हमारे वकला भी हैं, हम इक़्तिदार में भी हैं, तो हम आपको इंशाअल्लाह फ़ारग करेंगे। इंशाअल्लाह हमारी ये जद्दोजहद जो है वो जारी रहेगी। हम अपने हकूक़ जायज़ मुतालबात हमारे जो मादे हैं मादे के मुताबिक इंशाअल्लाह हम लेंगे। और हमारी ये अपील है, हमारी ये अपील है ये वज़ीर आज़म साहब से कि इसमें मुदाखलत करें और पूरा इन पे राब्ता करके फैक्ट्री के मज़दूरों को बहाल किया जाए और फैक्ट्री को चलवाया जाए और हमें इंसाफ। ये एक बैनर नाज़रीन लगा हुआ है वफाकी वज़ीर कानून के भाई जो है उनके हवाले से कि उनके ख़ानदान का कारोबारी ग्रुप जो है वो इस हवाले से उनका नाम भी आ रहा है और गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर के हवाले से भी उनका भी नाम आ रहा है। इनसे पूछते हैं कि इनके इसमें किरदार क्या है चौधरी सरवर और वफाकी वज़ीर कानून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये जो आपने सवाल किया है ये इसीलिए तो हम इस्लामाबाद के अंदर आए हैं ये बताने के लिए कि इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान ख़ान साहब जब कोरोना का सिलसिला जो शुरू हुआ है और जो बैरून मुल्क इंटरनेशनल लेवल पे हमारे पाकिस्तान के मुलाजमीन थे जो नौकरियों से निकाले गए हैं तो उनका मामला उन्होंने जो है वो ILO में उठाया है कि उनको नौकरियों पे लगाया जाए। हम ये कहते हैं कि ये जो फ़रोग़ नसीम है इसका जो ग्रुप है कैली खान के नाम से इन्होंने रजिस्टर कराई है, फर्म कराई है, और इसका भाई जो है वो अपना फ़ारूक नसीम है उसने ये टेक ओवर किया 3 स्टार ग्रुप से। तो जो ही ये आते गए हैं इन्होंने कारखाना जो है ये फौरी तौर पे बंद कर दिया है और साथ ही जो है हमारे ये 277 वर्कर जो हैं वो नौकरियों से टर्मिनेट कर दिए गए हैं। और दूसरा ग्रुप जो है जिसका तज़किरा आपने किया है गवर्नर चौधरी सरवर का, ये जो है ये हमारे पास आया था 2013 के अंदर 101 ग्रुप। इसने अपना उसके साथ 3 स्टार के साथ ज्वाइन किया था और ये हमारी फैक्ट्री के अंदर आए थे, बाकायदा जलसा हुआ था। गवर्नर इसने सरवर ने उससे उस वक्त ये गवर्नर नहीं थे, ठीक है। तो इन्होंने उस वक्त खिताब किया था और ये हमें यकीन दहानी कराई थी कि हमने जो मज़दूरों का माहौल देखा है वो हमने इंग्लैंड के अंदर देखा है। हम बुनियादी इंसानी हकूक़ जो हैं उनको जानते हैं कि वो मज़दूरों के हकूक़ जो हैं उसके इसमें क्या हैं। तो हम आपके साथ जो है वो वादा करते हैं कि हम आपके तमाम हकूक़ अदा करेंगे। लेकिन जो ही इन्होंने फैक्ट्री के अंदर जो है इस ग्रुप के साथ जो है वो ताकत पकड़ी है, उन्होंने जो है इतने हमारे बंदे जो हैं तो तकरीबन 250-300 बंदा जो है वो नौकरियों से निकाल दिया है। और जो बाकी रह गए हैं उनके लिए लेबर रावलपिंडी लेबर कोड नंबर 6 में ये 11 सेक्शन A के तहत जो है वो दावा दायर कर दिया है कि जो बाकी रह गए हैं उनको भी हमें निकालने दें। प्ली क्या ली है? प्ली ये ली है कि ये कारखाना मुसलसल घाटे में चल रहा है, लिहाजा कानून के मुताबिक जो है हम इस कारखाने को मज़ीद नहीं चला सकते, हमने इसको क्लोज़ करना है और हमने इस फैक्ट्री को बंद करना है। जबकि ये जो बैनर आप देख रहे हैं जिसका आपने आते ही जो है सवाल किया है कि ये जो 13 अरब की बात कर रहे हैं इसका क्या है, इसका पस मंज़र क्या है, हम इसी सेंस में वो जो कहते हैं कि कारखाना घाटे में है, हम उसी सेंस में ये कहते हैं कि ये कारखाना घाटे में नहीं है। सही। अगर प्रोफेशनल बुनियादों पे ये कारखाना चलता और इतनी पैदावार जितनी ये कारखाना दे रहा है इतनी वो बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर जो है वो जाती, तो ये कारखाना तो हर साल प्रॉफिट में जा रहा है। आप देखें कि 2007 से लेकर इतने कोई इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो घाटे पे वो चलाता है इदारा, अगर घाटा मुसलसल पड़ रहा हो तो अरबों के हिसाब से जो है सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, बिजली चोरी और ये वो इस सिलसिले में रियासत को जो है इन्होंने नुकसान जो है ये पहुंचाया है, जिसके सिलसिले में हम हाई कोर्ट के अंदर भी गए हैं कि इनका जो है ये वो एहतसाब किया जाए और कारखाना जो है इसको टेक ओवर करके इसको चलाया जाए। हम ये कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से, जब आप इंसानी हकूक़ की बात करते हैं तो ये जो आपके साथ काबीना के अंदर बैठे हैं पाकिस्तान के मज़दूरों के मुकदमा आप इंटरनेशनल लेवल पे लड़ते हैं और हमारे हकूक़ तो आपके साथ कुर्सी पे बैठे हुए ने जो है वो छीन लिए हैं और एक जो है वो पूरे सूबे का गवर्नर है उसने छीन लिए हैं। तो हमारी जो है वो दाद रसी करें और हमारे वर्कर जो हैं उनको नौकरियों पे बहाल करें और उन्हें ये आर्डर दें कि ये फौरी तौर पे कारखाना बहाल कराएं। हम ये कहते हैं कि हम फोरेंसिक ऑडिट कराने के लिए तैयार हैं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी जो है ये हो जाए। सही, मेहरबानी जी। नाज़रीन, जिस तरह आप सुन रहे हैं कि बिल्कुल ये डंडोत सीमेंट फैक्ट्री के मुलाजमीन हैं जो यहाँ मौजूद हैं और उनका ये एक बैनर लगा हुआ है जिस पे वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि डंडोत सीमेंट कंपनी को कौमी तहवील में लेकर इसका फोरेंसिक ऑडिट करवाया जाए। ये उन्होंने वज़ीर इमरान ख़ान से अपील किया और उसके साथ उन्होंने कहा कि चोरी शुदा टैक्सेस की रकम की वसूली की जाए। ये जो 13 अरब का जिक्र मैंने पहले किया उन्होंने भी बताया और उसके साथ साथ गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और वफाकी वज़ीर कानून के भाई जो है उनका नाम भी इस हवाले से आ रहा है। उम्मीद यही है कि वज़ीर इमरान ख़ान इस बात का नोटिस लेते हुए इनके जो मज़दूरों के मसाइल हैं, डंडोत सीमेंट फैक्ट्री के जो मज़दूर हैं उनके जो मसाइल हैं वो हल करने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे।